हेलो पीपल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैनिज्म यानी जैन धर्म के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म कंप्लीट किया था, तो इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म को कंप्लीट करेंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि बौद्ध धर्म के अंदर केवल एक ही गुरु थे। मतलब बौद्ध धर्म के अंदर जो अपने लॉर्ड बुद्धा जी थे, उन्होंने अपना सक्सेसर किसी को नहीं बनाया था आगे। तो लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं था। जैन धर्म के अंदर टोटल 24 गुरु माने जाते हैं, जिन्हें 24 तीर्थंकर कहा जाता है। जिनको 24 तीर्थंकर कहा जाता है। जो उसमें से फर्स्ट तीर्थंकर थे, उन्हें ऋषभदेव, उनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव उनका नाम था और इन्हें ही संस्थापक कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल फाउंडर जो हैं, ये आप सिर्फ लर्न करिए। अब मेरे ख्याल से आप इसे लर्न ही मत करिए, रहने दीजिए, इसे मत लर्न करिए। जो इन्हें एक्चुअल फाउंडर जिसे कहा जाता है वो है हमारे महावीर स्वामी जी। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जो ऋषभदेव थे, उनके दो पुत्र थे। ऋषभदेव जी के दो पुत्र थे, एक का नाम था भरत और दूसरे का नाम था गुप्तेश्वर। जो भरत था, जैन जैन मान्यताओं के अनुसार जो भरत थे, इन्हीं के ऊपर ही अपने देश भारत का वो पड़ा, नाम पड़ा भारतवर्ष। और जो उनके दूसरे पुत्र थे गोमतेश्वर, गोमतेश्वर काफ़ी ज़्यादा बलशाली थे और उनमें काफ़ी ही ज़्यादा बाहुबल था, जिस वजह से इन्हें बाहुबली भी कहा जाता था। तो वैसे जो ये 24 तीर्थंकर हैं, इन 24 तीर्थंकर में से बहुत हम लोग को बहुत ही कम नॉलेज प्रोवाइडेड है। प्रोवाइडेड इन द सेंस, हम लोग को बहुत ही कम जानकारी हम लोग को पता है इन 24 तीर्थंकर के बारे में। हमें सिर्फ पर फर्स्ट तीर्थंकर की थोड़ी बहुत जानकारी मिली। उसके बाद 22 से लेके वो 2 से लेके 22 तक जितने भी तीर्थंकर थे, हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त है। तो इसके बाद डायरेक्ट आपने देखा कि 23rd तीर्थंकर के बारे में हमें जानकारी दी गई है। जो 23rd तीर्थंकर थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ। तो इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। 4 महाव्रत में से जो पहला था सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा असत्य और चौथा अपरिग्रह। ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग और नॉन पजेशन। ट्रुथ यानी सत्य बोलना है हमेशा। नॉन वायलेंस, कभी भी हम लोगों को गुस्सा या हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा का मार्ग पर चलना है। नॉन स्टीलिंग, हमें कभी चोरी चकारी नहीं करनी। नॉन पजेशन मतलब हमें कभी मोह माया में नहीं बंधना है, पैसे वगैरह के ज़्यादा लालच वगैरह नहीं करना, हमें पैसा वगैरह इकट्ठा नहीं करना। और उसके बाद लेटर जो 5वां महाव्रत था, वो महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था इसके अंदर, जिसका नाम था ब्रह्मचार्य। आगे चलकर तो जो पार्श्वनाथ जी थे, उनकी जो मृत्यु हो गई थी 100 साल की आयु में हो गई थी। एट द एज ऑफ 100 ईयर्स पार्श्वनाथ गॉट डाइड ऑन समेध हिल। समेध हिल के ऊपर उनकी मृत्यु हो गई थी। और बिफोर अबाउट 250 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी के 250 साल पहले करीब उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो 24वें तीर्थंकर थे, जो 24वें तीर्थंकर जो कहा जाता है जैन धर्म के, वो महावीर स्वामी जी थे। और महावीर स्वामी जी को ही एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है। महावीर स्वामी जी को ही एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है जैन धर्म का। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 BC के अंदर कुंडग्राम वैशाली के अंदर हुआ था। वैशाली किसकी कैपिटल है? मगध की। तो इनका जो जन्म था वो वैशाली के अंदर हुआ था, मगध के अंदर कुंडग्राम नाम की जगह में। इनका जो चाइल्डहुड नेम था वो था वर्धमन। वर्धमन इनका नाम था। इनके जो फादर थे वो थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके फादर थे, किसके? वर्धमन जी के, जो ज्ञानरक कुल से बिलोंग करते थे। इनकी जो माता जी का नाम था वो था त्रिशला, और वो लिच्छवी वंश से बिलोंग करती थी। और जो इनकी वाइफ थी उसका नाम था यशोदा। और यशोदा इनकी वाइफ थी। और इनसे इनकी एक पुत्री हुई जिनका नाम था अनुजा, जिसे किसी किसी ग्रंथ के अंदर प्रियदर्शना भी कहा गया है। तो अनुजा इनके पुत्र थी, किसकी? सिद्धार्थ की, वो उनकी क्या कहते हैं, वर्धमान महावीर जी की, या फिर जो अपने स्वामी जी हैं उनकी। तो उनके सन इन लॉ थे, जो यानी जिनसे इनकी बेटी की शादी हुई थी, उनका नाम था जमाली। और वही इनके प्रथम शिष्य बने थे जब हमारे लॉर्ड महावीर स्वामी जी को जब हमारे एनलाइटमेंट की प्राप्ति हो चुकी थी, महाज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। At the age of 30 years, Vardhaman left his home by taking permission of his elder brother Nandivardhan.
आपको जैसे पता है लॉर्ड बुद्धा जी बिना किसी को बताए आधी रात मध्य रात्रि अपना घर त्याग कर चले गए थे। लेकिन वर्धमान महावीर जी ने ऐसा नहीं करा था। उन्होंने अपने एल्डर ब्रदर की परमिशन ली थी घर त्यागने से पहले, जिनका नाम नंदीवर्धन था। अब मखली घोषल नाम का एक व्यक्ति या फिर एक संत अभी समझ लीजिए, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से मिले थे वर्धमान महावीर जाके, ये इनके साथ 6 साल तक रहा। और इन दोनों ने साथ में ही संन्यास और इनलाइटमेंट को गेन करने की प्रोसीजर स्टार्ट करा था। और 6 साल तक ये इनके साथ रहे थे। और थोड़े 6 साल के बाद क्या हुआ, वो मखली घोषल महावीर स्वामी जी को छोड़कर चले गए। फिर उन्होंने एक नए रिलीजन की स्थापना करी, एक नए धर्म की स्थापना करी। किसने? मखली घोषल ने एक नए धर्म की स्थापना करी जिसका नाम आजीविक संप्रदाय रखा। आजीविक संप्रदाय एक भाग्यवादी धर्म था, अर्थात इसके अंदर ऐसी मान्यताएं थीं कि आपके भाग्य में जो होगा वो आपको अवश्य मिलेगा, चाहे आप उसके लिए कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप उसके लिए कुछ भी मत करिए, अगर आपके वह भाग्य में नहीं है तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी रूढ़वादी सोच के कारण इस धर्म की ज़्यादा विस्तार भी नहीं हो पाया और ये ज़्यादा दिन तक चल भी नहीं पाया, और थोड़े दिनों बाद ही इसका अंत हो गया। अब आफ्टर 12 साल मीन्स 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर त्यागा था, और उसके 30 साल के बाद 12 साल बाद उन्हें एनलाइटमेंट यानी महाज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कहाँ पे? जुम्बिक ग्राम के अंदर एट राजपुलिका नदी के पास साल वृक्ष के नीचे। और इस इंसिडेंट को, महाज्ञान प्राप्ति के इंसिडेंट को जैन धर्म में क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। तो जब उन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उन्हें फिर क्या कहलाने जाने लगे? वो केवलिन कहलाने जाने लगे, जिन कहलाए जाने लगे, या फिर निर्ग्रंथ कहे जाने लगे। अब जो प्रथम शिष्य थे इनके वो थे जमाली। आपको पता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जमाली जो थे वो सन इन लॉ थे, यानी इनकी पुत्री जो अनुजा या फिर प्रियदर्शना, जो भी इनकी पुत्री थी, उनके पति थे जमाली, जिनके प्रथम शिष्य थे। और जो प्रथम महिला शिष्य थी, फर्स्ट फीमेल डिसाइपल थी, वो थी चंदना। और जो इनके फेमस डिसाइपल रहे हैं, यानी प्रधान शिष्य जो रहे हैं इनके, स्थूलभद्र और भद्रबाहु रहे हैं। अब मथुरा यूज टू बी द मेन सेंटर ऑफ जैनिज्म का मेन सेंटर मथुरा को माना गया था पहले टाइम में, और वो था। और महावीर स्वामी अपॉइंटेड हिज 11 डिसिपल्स टू स्प्रेड जैनिज्म इन मगध कॉल्ड 11 गांधार की नियुक्ति करी थी महावीर स्वामी जी ने, कि उनकी मृत्यु के बाद यही 11 गांधार ही जैन धर्म को आगे बढ़ाएंगे और सर्कुलेट करेंगे। लेकिन क्या अनफॉर्चुनेटली महावीर स्वामी जी के जीते जीते ही 11 में से 10 गांधार्स की मृत्यु हो गई थी। उनमें से केवल एक गांधार बचे थे जिनका नाम था आर्य सुधर्मन ही स्वामी जी की मृत्यु के बाद फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जैन यूनियन बने। और इन 468 BC महावीर स्वामी डाइड इन पावापुरी। 468 BC के अंदर महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई। कहाँ पर? पावापुरी के अंदर। और मल्ल महाजनपद की राजधानी है क्या? पावापुरी जो है वो मल्ल जनपद की राजधानी है। और 300 BC के अंदर मगध में अकाल पड़ा था। अब ये मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद का सीन है वो है कि 300 BC के बाद मगध में अकाल पड़ा था। मगध में अकाल पड़ने के बाद, और ये 12 वर्ष का अकाल काफ़ी भीषण अकाल था, काफ़ी लंबा अकाल था। तो इस अकाल के चलते जो उनके 2 फेमस डिसाइपल थे, जो उनके प्रधान शिष्य थे, जिनका नाम था भद्रबाहु और स्थूलभद्र। भद्रबाहु स्थूलभद्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये मगध त्याग देना चाहिए और हमें यहाँ से कहीं अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअर्स और अपने धर्म की मान्यता को मानने वाले लोगों को मगध से दूर ले जाना चाहिए, ताकि हम लोग उनकी जान बचा सकें। लेकिन स्थूलभद्र ने साफ मना कर दिया। स्थूलभद्र ने कहा कि जो ये मगध है वो मेरे स्वामी जी वर्धमान महावीर जी की पवित्र जन्मभूमि है, उनका यहाँ पे जन्म हुआ था, और मैं इस पवित्र जन्मभूमि को नहीं त्यागूंगा। जिस वजह से स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में एक काफ़ी झड़प हो गई, जिस कारणवश पहली जैनिज्म काउंसिल की स्थापना करी गई। प्रथम जैन महासंगति को करा गया, कहाँ पर करा गया था?
पाटलिपुत्र के अंदर। और जो इस टाइम के रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के शासक हैं। और जो जैन धर्म था, इसके अंदर क्या काम हुआ था, जैन धर्म को दो चीज़ों में, दो यूनिट्स में बांट दिया गया था, श्वेतांबराज और दिगंबराज। जैसे बुद्धिस्ट भी बटे थे हीनयान और महायान के अंदर, वैसे ही जैन धर्म को भी बांट दिया गया था श्वेतांबराज और दिगंबराज के अंदर। श्वेतांबराज और दिगंबराज, दिगंबराज वाले वो व्यक्ति थे जो भद्रबाहु की बात को मानते हुए श्रवण बेलगोड़ा के अंदर जाके, जो कि कर्नाटका में है, श्रवण बेलगोड़ा के अंदर जाके रहने लगे थे। वो भद्रबाहु को के साथ ही, मतलब उन्होंने मगध त्याग दिया था। उन जो वर्धमान महावीर जी की, स्वामी जी की जन्मभूमि थी, उसे त्याग कर वे श्रवण बेलगोड़ा के अंदर चले गए थे, जो कि कर्नाटका में है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, यानी उस वक्त जो राजा थे, उन्होंने भी अपना घर बार त्याग दिया था। और वो घर बार त्याग कर कहाँ चले गए थे, भद्रबाहु की ने जैसा कहा था, तो वो श्रवणबेलगोड़ा चले गए थे, जो कि कर्नाटका में है। और वहाँ जाने के बाद 298 BC के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजपाट वगैरह सब कुछ अपने पुत्र को दे दिया था, और उसके बाद वो वहाँ चले गए थे। और 298 BC के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। किससे हुई थी उनकी मृत्यु, सल्लेखन या संथारा। जैन धर्म के अंदर ऐसी मान्यता है ये कि व्यक्ति अगर मौन धारण करा हुआ है और वह अपने वह उसने मौन धारण कर रखा और वह कुछ खा नहीं रहा है, और संन्यास जैसे व्रत टाइप रखते हैं, फास्ट है, अनशन पे है, और ऐसे करते करते ही और साधना करते करते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी कि उन्होंने कुछ खाया नहीं था और मौन धारण वगैरह था, और वो अपने ध्यान में ही विलीन थे, और ध्यान विलीन में करते करते ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो इसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। अब आते हैं श्वेतांबराज और दिगंबराज के बीच के कुछ डिफरेंसेस, जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। तो श्वेतांबराज थे और दिगंबराज के बीच में हमें पता है, श्वेतांबर से वो फॉलो किसे करते थे, स्थूलभद्र को, और दिगंबराज फॉलो करते थे भद्रबाहु को। तो द फाउंडर ऑफ श्वेतांबराज वर स्थूलभद्र एंड द फाउंडर ऑफ दिगंबराज वर भद्रबाहु। और जो श्वेतांबराज थे, दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ महावीर स्वामी। जैसे हम जानते हैं कि स्थूलभद्र की काफ़ी कट्टरपंथी सोच थी, किससे रिलेटेड, लॉर्ड महावीर जी की टीचिंग से रिलेटेड, और वो काफ़ी ज़्यादा मानते थे महावीर जी को। इसलिए जो इनके श्वेतांबर में बिलोंग करने वाले जितने भी उनके फॉलोअर्स थे, और खुद स्थूलभद्र, ये सभी टीचिंग्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। लेकिन वहीं पर जो भद्रबाहु के फॉलोअर्स वगैरह थे, या फिर जो भद्रबाहु थे, वो टीचिंग्स को उतना स्ट्रांगली फॉलो नहीं करते थे जितना श्वेतांबराज करते थे। वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते थे, या फिर जो उसके फॉलोअर्स थे, दिगंबराज के फॉलोअर्स थे, वो सिर्फ टीचिंग्स ऑफ भद्रबाहु को ही फॉलो करते थे। द फाउंडर ऑफ दिगंबराज वॉज भद्रबाहु, जैसे मैंने आपको बता दिया, भद्रबाहु वॉज द फाउंडर ऑफ दिगंबराज। और जो दिगंबराज थे वो कपड़े नहीं पहना करते थे, लेकिन श्वेतांबराज मॉन्क्स थे, वो सफ़ेद कपड़े पहना करते थे। और श्वेतांबराज बिलीव दैट महावीर स्वामी वॉज मैरिड। श्वेतांबराओं का ये मानना था कि महावीर स्वामी जी की शादी हुई थी, वेयर एज दिगंबराज का ये मानना था कि उनकी शादी नहीं हुई थी। द एडमिशन ऑफ वुमेन इज नॉट अलाउड इन दिस कम्युनिटी। श्वेतांबरा के अंदर कम्युनिटी को आया जा सकता है, इज अलाउड। द एडमिशन ऑफ वुमेन इज अलाउड इन दिस कम्युनिटी, अर्थात श्वेतांबर के अंदर महिलाएं आ सकती थी, लेकिन दिगंबर के अंदर महिलाएं नहीं आ सकती। द एडमिशन ऑफ वुमेन इज नॉट अलाउड इन दिस कम्युनिटी। और ऐसा माना जाता है कि एक मल्लीनाथ नाम के एक तीर्थंकर थे, जो 19वें तीर्थंकर थे। इनके ऊपर डिस्प्यूट रहता है कि ये मेल थे या फिर फीमेल थे। जो श्वेतांबर थे वो ये मानते थे कि जो 19 तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ, ही वॉज अ फीमेल, शी वॉज अ, मतलब जो भी कह लो, मल्लीनाथ जो थे उन्हें फीमेल कंसिडर करा जाता था। वेयर एज जो दिगंबराज थे वो कंसिडर करते थे कि 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ थे वो एक नोबल मैन थे, वो एक पुरुष थे। तो ऐसा क्यों था कि इन लोगों के बीच में ये डिस्प्यूट क्यों रहता था कि ये लोग यहाँ पे अनमैरिड कंसिडर करते थे और यहाँ पर ये मैरिड कंसिडर करते थे। तो बेसिकली जैसे दिगंबराज, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि महावीर स्वामी जी ने जो 5वां व्रत जोड़ा था, महाव्रत जो था, जो ब्रह्मचार्य जोड़ा था, तो उस वजह से ये दिगंबराज कहते थे कि ब्रह्मचार्य मतलब नारी वगैरह से दूर रहना इन द सेंस उन सभी को अपनी माँ बहन की नज़रों से देखना। तो इसलिए वो नहीं मानते थे कि उनकी शादी हुई थी, किसकी, महावीर स्वामी जी की शादी हुई थी। और क्योंकि वह
ब्रह्मचार्य का जीवन बिताना चाहते थे, या फिर दिगंबरा ब्रह्मचार्य का जीवन को उस वाले स्टेप को भी स्ट्रांगली फॉलो करना चाह रहे थे। इसलिए उन लोगों ने एडमिशन ऑफ द वुमेन इज़ नॉट अलाउड इन द कम्युनिटी, वॉज नॉट अलाउड इन द कम्युनिटी कर दिया था। और जैसे वो जानते थे कि उस वक्त कि फीमेल का तो कोई सीन ही नहीं रहा ना उसके बाद, तो इसलिए वो ये कहते थे कि मल्लिनाथ वो थे, वो एक मैन थे, वेयर एज दिगंबर श्वेताम्बराज के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं था। तो फिर श्वेताम्बराज कंसिडर करते थे कि मल्लिनाथ वॉज अ फीमेल, उनके अंदर फीमेल्स का एडमिशन होना भी ठीक था। और जो सेकंड जेनिम्स काउंसिल थी, द्वितीय जेनिम काउंसिल थी, वो 513 एडी के अंदर हुई। कहाँ पर हुई थी? बल्लावी। कहाँ पर? गुजरात के अंदर। हमें इसकी जानकारी नहीं है कि कौन रूलर था, किसके शासक में हुई थी इस टाइम। वो तो चेयरमैनशिप करी थी, वो कर दी देवर्दी क्षमाश्रमण ने करी थी। इसके अंदर क्या हुआ था? इसके अंदर जो था टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म वर स्क्रिप्टेड, जो जैन धर्म की शिक्षाओं को लिपिबद्ध कर दिया गया था। जैन टेक्स्ट कहा जाता है, और जैन टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? आगम। जैसे बुद्ध टेक्स्ट को पिटक्स कहा जाता है, वैसे ही जैन धर्म के टेक्स्ट को आगम कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जैन धर्म खत्म होता है। हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ लिया था, और जैन धर्म भी हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बात और, काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है कि पहले जैन धर्म आया था कि बौद्ध धर्म आया था। तो बेसिकली ऐसा माना जाता है, वैसे तो ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म पहले आया था, फिर जैन धर्म आया था। लेकिन इसका कुछ स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे 24वें तीर्थंकर थे, यानी महावीर स्वामी जी का जन्म 540 बीसी में हुआ था। जब इनका जन्म 540 बीसी में हुआ है, तो इनसे 250 साल पहले थे तीर्थंकर थे 23वें, जिनका नाम पार्श्वनाथ था। जब 23वें तीर्थंकर थे, वो हमारे क्या कहते हैं 250 साल पहले, यानी इनसे भी 250 साल पहले, यानी 200 साल कम करेंगे तो 200 साल और जाएंगे तो 740 बीसी, 740 से और 50 पीछे जाएंगे तो 790 बीसी के आसपास हमारे पार्श्वनाथ जी थे। पर इनसे भी पहले 24 तीर्थंकर और रहे थे। तो इसका मतलब ये जैन धर्म हमारा काफ़ी ज़्यादा पुराना है। लेकिन इनका एक्चुअल फाउंडर जब जैनिज्म का इन्हें कंसिडर करा जाता है, तो फिर जो कि किसे महावीर स्वामी जी को करा जाता है, तो इसलिए ये माना जाता है कि जैन धर्म जो था वो बौद्ध धर्म के बाद आया है। बौद्ध धर्म इनसे पहले ही आ चुका था, क्योंकि एक्चुअल फाउंडर तो ये है ना। तो इसलिए ये माना जाता है कि जो जैन धर्म था वो उनसे बाद आया था। और ये भी लोग सोचते हैं कि जैन धर्म की इतनी ज़्यादा क्यों नहीं फैला जितना बौद्ध धर्म फैला था। तो बेसिकली उस वक्त जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के अंदर काफ़ी सारे राजा वगैरह भी आते थे। अब जब राजा वगैरह आते थे, तो राजा वगैरह के होने के चक्कर में उसका एडवर्टीजमेंट और लोग अच्छे तरीके से जान पाए थे बौद्ध धर्म को, और इसलिए ये सब कुछ अच्छे तरीके से फैला था। बौद्ध धर्म ज़्यादा फैला था जैन धर्म से।